नमस्कार। क्या अमेरिका में भारतीय छात्र मुश्किल में हैं? इसकी दो वजह सामने आई हैं। एक तो यह है कि अमेरिका में पिछले 1 महीने के दौरान अब तक 2 छात्रों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। दूसरी वजह है कि जो छात्र अभी वीज़ा लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी इतनी चेकिंग हो रही है, इतनी तलाशी हो रही है, उनको इतने प्रकार की जाँच से गुज़रना पड़ रहा है, तो उनका अंदर पहुँचना मुश्किल हो गया है और एक-आध मामले में छात्रों को वहाँ से वापस भी लौटाया गया है, एयरपोर्ट से ही वापस भी लौटना पड़ा है। तो इसके दो अलग-अलग कारण हैं, इन कारणों की पड़ताल करते हैं और पहले ये बताते हैं कि अमेरिका भारतीय छात्रों की पसंद क्यों बना हुआ है, कितने भारतीय छात्र वहाँ पर हैं। देखिए, भारत से करीब साढ़े 3-4 लाख छात्र हर साल विदेश पढ़ने अभी जा रहे हैं और इसमें से जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो कनाडा जाते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और तीसरे नंबर पर अमेरिका जाते हैं। अगर मोटे अनुमान के तौर पे कहें, क्योंकि छात्र जाते हैं, कुछ वापस भी आते हैं, तो उस हिसाब से कहें तो करीब 2.5 लाख छात्र इस समय अमेरिका में पढ़ रहे हैं। वो अलग-अलग वर्ष के हैं, कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है, तो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है। तो इस तरह से करीब 2.5 लाख छात्र एट ए टाइम अमेरिका में हर समय भारतीय छात्र मौजूद रहते हैं, जो भारतीय पासपोर्ट पर वहाँ पर गए हुए हैं। अब ट्रंप सरकार के आने के बाद क्या हुआ है कि अब जब ट्रंप सरकार तो वहाँ पे शिक्षा विभाग को भी बंद करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ का फंड, बजट सब काट दिया है और जो वीज़ा को लेके भी सख्त नीति अपनाई है। जो बिना वीज़ा के रह रहे हैं उनको तो वो निकाल ही रहे हैं, वो जो तो ठीक भी है, उनका राइट है। लेकिन ओवरऑल ये मैसेज गया है कि अमेरिका अब नहीं चाहता है कि बाहर के लोग वहाँ पर रहें, इसलिए किस्म-किस्म के हथकंडे अपना के उनको परेशान किया जाने लग गया है। अगर जिन 2 छात्रों की बात करें, एक रजनी उसमें छात्रा है, एक बदर खान सूरी का मामला है। दोनों डॉक्टरेट के वहाँ पर छात्र थे, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, अच्छा कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है। तो इन छात्रों में से एक रजनी को इसलिए वहाँ से निकाला गया, उस पर आरोप है कि दोनों पे यही आरोप है कि वो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे और और जो बातें सूत्रों के हिसाब से सामने आई हैं, तो जो रजनी पे सिर्फ आरोप है कि फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रही थी, उस प्रदर्शन में शामिल है, जबकि उसका कहना है कि प्रदर्शन हो रहा था, वो वहाँ से निकल रही थी या वहाँ से गुजर रही थी, तो कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों को लेंस में आ गया और ये माना गया कि वो प्रदर्शन में शामिल था, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने ऐप के ज़रिए सेल्फ डिपोर्ट करके वो भारत वापस आ गई। इसी प्रकार जो दूसरा छात्र है बदर खान सूरी, वो भी दिल्ली का छात्र है, इंडिया का छात्र है। उस पर यह आरोप है कि वो भी हमास की विचारों को प्रोत्साहित कर रहा है, फ़िलिस्तीन का पक्ष ले रहा है और जबकि उसका ये स्पष्ट कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ़ इसलिए सारे संदेह के दायरे में रखा गया है क्योंकि उसकी पत्नी फ़िलिस्तीन से है। तो ये 2 घटनाएँ जो हुई हैं, ठीक है, किसी भी देश को अपनी देश की सुरक्षा में कुछ भी करने का अधिकार है और उसे लगता है कि कोई उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसको डिपोर्ट कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अमेरिका को इसलिए याद किया जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वहाँ पर कम से कम किसी के पक्ष के खिलाफ में बोलने की आज़ादी तो थी। पहले तो थी, अब वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है, ये तो लग रहा है। वहाँ पर अगर किसी को लगता है कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कोई अपना विचार व्यक्त करने से या किसी प्रदर्शन में शामिल होने से उसका पासपोर्ट रद्द कर देना या उसको डिपोर्ट कर देना, ये निश्चित रूप से वहाँ की सरकार की ज़्यादती है। क्योंकि ये सिर्फ़ एक अपना विचारों का प्रदर्शन है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी हिंसा में या किसी देश विरोधी गति में शामिल नहीं हुआ है। फ़िलिस्तीन और इज़राइल का विवाद अलग-अलग है, कई लोग इज़राइल का इसमें समर्थन करते हैं, कई लोग इसमें फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, कई लोगों का कहना है कि भई जो फ़िलिस्तीन के साथ हो रहा है, वो भी अन्याय हो रहा है। तो इस पर अलग-अलग विचार है और अलग-अलग पक्षों की अलग-अलग देशों के साथ सिम्पैथी है। भारत भी इसमें 2 देशों की अवधारणा का समर्थन करता है। भारत इज़राइल के का भी पक्ष रखता है, जहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा आता है, वहाँ पर इज़राइल का समर्थन करता है। लेकिन जहाँ पर 2 राष्ट्र की भावना की बात आती है, 2 राष्ट्र की धारणा की बात आती है, वहाँ पर भारत का स्पष्ट मानना है कि फ़िलिस्तीन एक राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है, ये भारत का मानना है। तो ऐसे में अमेरिका से किसी छात्र को इसलिए निकाल देना कि वो उसने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया, तो मुझे लगता है कि एक सबसे पुराने लोकतंत्र में ये अति है, ज़्यादती है, ये न्याय नहीं है। दूसरी बात क्या हुआ है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन इससे जो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र हैं, वो संशय में हैं, वो डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि हमें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के जानी पड़ सकती है या
हम अगर कहीं हम इस तरह किसी मामले में पाए गया, गलती से भी कहीं ऐसा इन्वॉल्व देखा गया कि हम कहीं प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर खड़े भी पता हैं, तो पता चला कि हमें हमारा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, हमारा वीज़ा रद्द, पासपोर्ट तो रद्द नहीं कर सकते, वीज़ा रद्द कर सकते हैं, वीज़ा रद्द कर दिया तो हमें देश छोड़ना पड़ सकता है। एक तो जो लोग वहाँ छात्र वहाँ पहले से पढ़े, उनकी ये चिंता है। दूसरा, अब जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए की तैयारी के लिए प्लानिंग कर रहे थे, पीएचडी के लिए इधर अप्लाई कर रहे थे, उधर अप्लाई कर रहे थे, तो उन लोगों के मन में भी संशय है और बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि हमें अमेरिका अब नहीं जाना चाहिए, अमेरिका का बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे कंट्री का बॉयकॉट करना चाहिए जहाँ पर डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और जहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिस तरह के निर्णय कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। वहाँ पर जाने का मतलब है कि भविष्य को खतरे में डालना। जबकि अमेरिका को लेके कहा जाता था कि अमेरिका एक संभावनाओं का देश है, एक उम्मीदों का देश है, लेकिन अब वही उम्मीदें अभी से छात्रों की चिंताएं में बदलने लग गई हैं और बहुत सारे भारतीय छात्र जो अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो फिर से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपीय देशों की प्लानिंग करने लग गए हैं। तो क्या भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जाएंगे तो इसमें अमेरिका का फायदा है? देखिए, दो बातें इसमें हैं। अगर अमेरिका चाहता है कि वहाँ बाहरी लोग नहीं रहें, ये तो स्पष्ट है कि ट्रंप जो एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं, जिस प्रकार इलीगल माइग्रेंट को निकालना ठीक है, जिस प्रकार वो H1 वीज़ा से लेकर तमाम तरह की फंडिंग में कटौती कर रहे हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका में बाहरी लोग कम से कम रहें और अमेरिका के जो मूल लोग हैं उनका दखल बढ़े, उनकी संख्या भी बढ़े और उनका जो इकोनॉमी में योगदान भी बढ़े और जो रोजगार में है उनकी भी वहाँ भी उनकी भूमिका बढ़े, बाहरी लोगों को अवसर कम मिले, ताकि जो अमेरिकन पहचान है वो बनी रहे। सीधी सी बात, उनकी सोच ये है। तो इसलिए हतोत्साहित हर फ्रंट पे किया जा रहा है, ये स्पष्ट है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर भारत और चाइना के छात्र अमेरिका जाने कम हो गए, अगर उसमें अगले 2 साल में 50% 60% का रिडक्शन भी हो गया, तो कई अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये अमेरिका में इतनी यूनिवर्सिटियाँ उतने पढ़ने वाले नहीं हैं और वो भारत और चीन के छात्रों से ही उनका खर्च चलता है। तो जो स्कॉलरशिप वाली होती हैं, जो फ्री पढ़ाई वाली होती हैं, वो बहुत कम सीटें होती हैं, बहुत चुनी हुई सीटें। वहाँ अभी भी मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका को टैलेंट भी चाहिए। जो बेस्ट टैलेंट है उसको अमेरिका अभी भी आकर्षित करेगा, क्योंकि वही अमेरिका को चला रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एक जो बेस्ट टैलेंट नहीं है, जो पैसा दे के पढ़ाई करता है, तो उसमें बड़ी तादाद से भारत और चीन का योगदान है। अगर वो छात्र वहाँ पर जाने कम हो गए, 50% भी कम हो गए, तो अमेरिका की सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ बंद हो सकती हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। एक तो फीस के रूप में पैसा नहीं आएगा, दूसरा जो सरकार ने उसके रिसर्च के बजट में कटौती कर दी है, वो भी एक उनको नुकसान पहुँचाएगा। तो यूनिवर्सिटी को दो तरफा कटौती होगी, एक सरकार की फंडिंग कम हो गई, दूसरा जो फीस से रेवेन्यू आ रहा था वो कम हो गया। और तीसरा जो नुकसान होगा अमेरिकी यूनिवर्सिटी को, वो नुकसान ये होगा कि वहाँ पर टीचिंग फैकल्टी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि तमाम अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पीएचडी जो स्टूडेंट हैं वो भारत के हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं भारत के हैं या चाइना के हैं। अब आप कहेंगे तो स्टूडेंट अगर कम हो गए तो फैकल्टी की शॉर्टेज कैसे हो जाएगी? देखिए, अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि प्रोफेसर प्रॉपर कम होते हैं, पीजी और पीएचडी के छात्र ही ज़्यादातर पढ़ाई कराते हैं। तो अगर आप वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार पीजी के छात्रों को भी स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए लगाया जाता है। उनको कुछ पैसा पे करती है यूनिवर्सिटी, ये सही बात है, इससे वो अपना खर्च निकाल लेते हैं, लेकिन वो फैकल्टी का काम उससे कराया जाता है। हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट से फैकल्टी का काम कराया जाए। कुछ कुछ जगह पीएचडी स्टूडेंट को यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 60-70% फैकल्टी जो है पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं या पीजी के स्टूडेंट होते हैं। उस फैकल्टी की भी उनके पास शॉर्टेज हो जाएगी, और खासकर इंडियन स्टूडेंट के कम होने से, क्योंकि जो बेस्ट स्टूडेंट है, जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट हैं, वो इंडिया से ही बेस्ट जाते हैं और बड़ी तादाद में जाते हैं। तो इसलिए चुनौती भारतीय छात्रों के लिए होगी। भारतीय छात्र तो यूरोप चले जाएंगे। यूरोप में जो फीस है अमेरिका से कम लगती है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी में एक साल में पढ़ाई और रहने का खर्च 1 करोड़ रुपये आता है। यूरोप में वो 50-60 लाख में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में और कम हो जाएगा, कनाडा में 50-60 लाख में हो जाएगा। तो भारतीय छात्रों को तो अमेरिका न जाने से एक तरह से उनका कम पैसे में दूसरे कंट्री में फायदा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। तो ये विश्लेषण कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।